नीतीश कुमार के कंधे पे वो कहते हैं ना बंदूक रख के गोली चलाना, तो कहीं ना कहीं ये आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई लोगों को आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की। और भारी मतों से उन्होंने चुनाव जीता था। और जिस तरीके से रामविलास पासवान जी ने उन्हें अपने कुर्सी पे बैठाया था, यानी कि उधार की कुर्सी क्या है। और राजनीति में कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी और अपने बच्चा का अगर सहारा ले, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं किन लोगों के प्रति कर रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं उस बात को। मैं किस नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है। ये कहा है कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तो एनडीए में सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि लगातार बयानबाजी होते रहती है। और जेडीयू की इस डिमांड पर रिएक्शन सामने आया है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता हैं जाहिर तौर पर तारकिशोर प्रसाद। उन्होंने कहा है कि जेडीयू को ये मांग करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस पर फैसला ले लेगा। इसका मतलब यह है कि बीजेपी की भी सहमति कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर है। इसी तरह की मांग, हालांकि अंतर होता है कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, लेकिन चिराग पासवान भी ये सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के एजेंडे पर सिर्फ सरकार क्यों चलेगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। और जीतन राम मांझी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते रहे हैं। चिराग पासवान ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग की थी और जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते रहे हैं। तो हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार कल्लू। हालांकि आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग की थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन, मैं नहीं समझता कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चिराग पासवान भी इस तरह की मांग कर रहे थे। उनकी डिमांड भी यही थी कि नहीं, मिले जुले एजेंडे पर सरकार चलनी चाहिए, सभी पार्टियों की राय होनी चाहिए, सिर्फ एक पार्टी या एक नेता के एजेंडे पर सरकार को नहीं चलना चाहिए। देखिए, आखिर क्या जरूरत पड़ गई जनता दल यू को। आज जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात केसी त्यागी जी ने की है, तो बिहार में लूटना है, बिहार को लूटना है, इसी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता है। और वो चाह रहे हैं कि ये चारों दल मिल के हम लोग बिहार को लूटें, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात अब वो कह रहे हैं। बीजेपी भी लूटना चाहती है। नीतीश कुमार के कंधे पे वो कहते हैं ना बंदूक रख के गोली चलाना, तो कहीं ना कहीं ये आखिर क्या जरूरत पड़ गई लोगों को आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की। तो ये तय है कि बिहार में जिस तरीके से सातनिश्चय जल नल योजना में जो घोटाला हुआ है, आज उसकी जांच हो जाए, और जांच हुआ भी था जिसमें 1-2 लोग पकड़ाए भी थे, तो कहीं ना कहीं बिहार को लूटने की साजिश है। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी कर रहे हैं। जनता दल यू और एनडीए से सबसे पहले मिनिमम कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने विगत कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने किया था। हमारा एक विज़न डॉक्यूमेंट था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उसमें बिहार की समस्याओं को लेकर, बिहार की विकास को लेकर, उसमें हर एक बिंदु पे उसमें दर्शाया गया था, जिसको नीतीश कुमार जी को अच्छा नहीं लगा। और नीतीश कुमार जी कहने लगे कि चिराग हमारी आलोचना करते हैं, और तो और अपने नेताओं से उन्होंने कालिदास सूरदास तक के कहलवाने का उन्होंने कार्य किया। तो आज क्या जरूरत पड़ गई, मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, आप इसका जवाब दीजिए। केसी त्यागी, आपके नेता जो मांग कर रहे हैं, तो आपको तो बताना होगा। तो कहीं ना कहीं बिहार में लूट हुई है, बिहार में विकास नहीं हुआ है, बिहार में विनाश हुआ है। और बिहार में लूट और कैसे होगी ज़्यादातर, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग केसी त्यागी जी कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस आज पटना पहुंचे हैं
और बहुत गुस्से में रहे हैं इन दिनों आपके पार्टी को लेकर। आप चिराग पासवान का जो गुट है उनके नेताओं को लेकर चिराग पासवान पर कई निजी आरोप भी लगाए हैं। मेरी जो जानकारी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपका भी नाम लिया, आप पर भी आरोप लगाए हैं। मेरी जानकारी कितनी सही है वो बताइएगा, और क्या रिएक्शन है आपकी पार्टी? देखिए, पशुपति कुमार पारस जी जो मंत्री बनने के बाद ये दूसरी बार आ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई उनके आने की यहाँ पे? इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं आया? ये हम नहीं, ये हाजीपुर की जनता और बिहार की जनता पूछती है, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा से ही वो सांसद हैं और भारी मतों से उन्होंने चुनाव जीता था। और जिस तरीके से रामविलास पासवान जी ने उन्हें अपने कुर्सी पे बैठाया था, यानी कि उधार की कुर्सी उन्होंने लिया, तो ये समझ के नहीं ना कि आप हमारे बीच नहीं रहे। तो पशुपति कुमार पारस चाचा से मेरा यही आग्रह है कि अब क्यों आ रहे हैं, और जिस तरीके से वो बाढ़ को लेकर के जो एक बात उन्होंने जो स्पष्ट किया था, दैवीय प्रकोप, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कैसे चुप है। आप कहते हैं कि हम केंद्रीय मंत्री, मैं मानता हूं कि आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप एक लोकसभा से सांसद भी हैं। आपने जीतने के बाद कितने बार हाजीपुर लोकसभा में आपने जनता का समस्या का समाधान किया है? आप लिस्ट तैयार करके आज तमाम दर्शकों के बीच आप रख दें। हमको लगता है 1 से 2 बार या 3 बार गए होंगे। तो कहीं ना कहीं हाजीपुर की जनता की नाराजगी इसी बात को लेकर के है, और जनता आपको सदन क्यों भेजता है कि अपनी जो हमारी दर्द है उस दर्द को बयां करें सदन में, या बिहार विधानसभा से विधायक हो या लोकसभा से कोई सांसद हो। जब हमारी दर्द को आप बयां नहीं कर सकते हैं, हमारी दर्द को आप सदन में नहीं रख सकते हैं, तो आपका कोई हक नहीं है सदन का सदस्य रहना। मैंने सुना आप पर भी बहुत नाराज। नहीं, ठीक है। पशुपति कुमार चाचा जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कल तक मैं उन्हें चरण स्पर्श करता था, आशीर्वाद वो देते थे, पुत्र स्वरूप हमको मानते थे। आज राजनीति में हमारे जो कॉलर है उस पर एक छींटा दाग नहीं लगा हुआ है, और पशुपति कुमार पारस चाचा के इशारे पे जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के ऊपर जो छींटा पराने का जो प्रयास किया गया है, जो सन्हा एक दिया गया है, आखिर कौन सी नौबत आ गई थी? हमको तो नहीं लगता है कोई ऐसी नौबत आ गई थी। और जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस चाचा जी ने हम लोगों के ऊपर जो ये लगाए हैं, मैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से, चूँकि बिहार के गृह मंत्री भी वही हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि इस पूरी जो घटना को वो दिखा रहे हैं एक जो पत्र में सन्हा के स्वरूप, उसको वो जांच करवा लें। हमारे ऊपर हुआ है भाई, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई अगर FIR होता है या कोई सन्हा होता है या लिखित कंप्लेन होता है, तो उसकी जांच करवाने के लिए वो व्यक्ति कभी नहीं कहेगा। आपके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर? नहीं, तो हम तो चाहते हैं ना, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ वहाँ तक ये खबर पहुँच जाए। आप पशुपति कुमार पारस चाचा जी से मैं कहना चाहता हूँ, और नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस पूरी घटना की जाँच करवा ले। भाई साहब, टावर लोकेशन होता है मोबाइल का, CCTV कैमरे होते हैं रोड पे, और तो और जिस तरीके से बताया गया है कि एयरपोर्ट के समीप इस तरीके का किया गया है, तो हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। और राजनीति में कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी और अपने बच्चा का अगर सहारा ले, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं किन लोगों के प्रति कह रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं उस बात को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और वो व्यक्ति स्पष्टीकरण दे कि कब वो जदयू से लोजपा में आ गया, लोजपा से जदयू में चले गए। आपका इशारा केशव सिंह की तरफ है, आप नाम नहीं लेना चाहते, मैंने नाम ले लिया है। तो देखिए, पशुपति कुमार पारस गुट और चिराग गुट के बीच इसी तरह की सियासी लड़ाई चल रही है। जेडीयू ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है, उसको लेकर भी लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने तेवर थोड़ा तल्ख कर लिए हैं, और ये कहना है कृष्ण कुमार कल्लू का कि हमारी पार्टी, हमारे नेता पहले ही ये मांग कर चुके हैं, इस तरह की मांग वो पहले से ही करते रहे हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।